हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11th का सेकंड चैप्टर विविध प्रश्नावली पढ़ रहे थे। ठीक है, सेकंड चैप्टर हम लोग संबंध एवं फलन में विविध प्रश्नावली को सॉल्व कर रहे थे। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, जितने भी विविध के क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 1 to 6 वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 7 से सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मान लीजिए कि f, g सच दैट r से r क्रमशः f(x) बराबर x+1 gx बराबर 2x - 3 द्वारा परिभाषित है। ठीक है, तो f+g, f-g और f/g ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें दो फलन दिए हैं। दो फलन कैसे हैं, जो r से r में परिभाषित हैं। ठीक है, r से r में परिभाषित दो फलन दिए हैं, जिसमें एक फलन है f(x) बराबर x+1, ठीक है, और दूसरा है gx बराबर 2x - 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है। तो हमें f+g और f-g और f/g इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ज्ञात है हम उससे लिख लेते हैं। तो क्या दिया है हमें दो फलन दिए हैं। क्या क्या दिए हैं, f(x) बराबर x+1, ठीक है, दूसरा फलन है gx बराबर है 2x - 3। ठीक है, दो फलन दिए हैं, पहला है f(x) बराबर x+1, दूसरा है gx बराबर 2x - 3। तो सबसे पहला पार्ट हमें f+g निकालना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है पहले जो कंसेप्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि f+g, ठीक है, f+g में x का मल्टीप्लाई करते थे तो हमें क्या मिलता था, f(x) + gx। क्या मिलता था, f(x) + gx। ये फार्मूला था। f+g में x का मल्टीप्लाई करते थे क्या मिलता था, f(x) + gx। तो हम इसी का यूज़ कर लेते हैं। तो f+g × x करेंगे तो क्या आएगा, f(x) + gx। देखिए f(x) की वैल्यू गिवन है, f(x) की वैल्यू क्या है, x+1 प्लस gx की वैल्यू भी गिवन है, क्या है, 2x - 3। ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, x+1 + 2x - 3। ठीक है, 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 1 में से -3 या -3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, -2। तो पहला पार्ट हमारा निकल गया f+g × x की वैल्यू क्या निकल गई, 3x - 2। ठीक है, सेकेंड देखते हैं f-g। इसमें अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका फार्मूला क्या बनता है, f(x) - gx। ठीक है, क्या बनता है, f(x) - gx। फिर से f(x) की वैल्यू गिवन है, कितना है, x+1 माइनस, ब्रैकेट में जब माइनस आए तो ब्रैकेट बना लेना चाहिए, तो 2x - 3। ठीक है, तो इधर हो जाएगा x+1 - 2x -+ 3। ठीक है, तो x में से 2x गया, -x और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो इसको आप लिख सकते हैं 4 - x। ठीक है, सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन क्या हो गया, 4 - x। थर्ड देखते हैं, थर्ड नंबर क्या पूछा है, f/g। तो f/g का अगर हम x में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, f(x)/gx। क्या आता है, f(x)/gx। ठीक है, तो f(x)/gx, तो f(x) की वैल्यू गिवन है कितना, x+1 अपॉन gx की वैल्यू भी गिवन है कितना, 2x - 3। ठीक है, तो यहाँ भी सोल्यूशन कंप्लीट है, यहाँ भी छोड़ देंगे तो सही है। आप चाहें तो इसका वो क्या बोलते हैं, इसका परमेयीकरण कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है परमेयीकरण करें, क्योंकि आपको यहाँ पे वैल्यू f/g की बतानी थी तो यहीं पे छोड़ दीजिए। तो क्या वैल्यू आ गया, x+1 अपॉन 2x - 3। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व हो गया। फिर से क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, हमें एक फलन दिया था जो r से r में परिभाषित था। ठीक है, क्रमशः f(x) एक फलन दिया था x+1, दूसरा फलन दिया था gx बराबर 2x - 3 द्वारा परिभाषित है। तो हमें f+g, f-g और f/g ज्ञात करना था।
इस तरीके से हम लोगों ने सोल्यूशन कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट भी है, ऐसा हमने एग्जाम्पल में भी किया था, सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न पे है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मान लीजिए कि f बराबर 1, 1, 2, 3, 0, -1 और -1, -3। ठीक है, ये देखिए रोस्टर रूप में दिए हैं। ये फलन कैसा दिया है, रोस्टर रूप में दिया है। किस रूप में दिया है, क्रमित युग में, क्योंकि कोई भी संबंध में अगर कोई भी अवयव लिखे जाएंगे तो वो क्रमित युग में, ऑर्डर्ड पेयर। क्रमित युग्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। कोई भी अवयव लिखे जाएंगे वह क्रमित युग में लिखे जाएंगे। अब पहला वाला क्या होता है, x, और दूसरा वाला क्या होता है, y। ठीक है, ये फिक्स होता है, पहला वाला x है, दूसरा वाला y। मतलब पहला वाला जो अवयव समुच्चय a का है और दूसरा वाला है समुच्चय b का। ठीक है, तो मान लीजिए कि f बराबर 1, 1, 2, 3, 0, -1, -3, z से z में fx बराबर ax प्लस b। ठीक है, fx बराबर ax प्लस b। fx एक फलन है जो ax प्लस b दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित एक फलन है जहाँ a, b कोई पूर्णांक हैं। a और b क्या है, पूर्णांक हैं। a, b को निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, क्या लिखा है, मान लीजिए कि f बराबर, f की ये वैल्यू दी है जो रोस्टर फॉर्म में दिया है। ठीक है, z से z में परिभाषित है फलन fx बराबर ax प्लस b, द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां a, b कोई पूर्णांक है। ठीक है, a, b क्या है, पूर्णांक है, तो a, b को निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो देखिए सेम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल की तरह हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो पता है उसको लिख लेते हैं। तो क्या पता है हमें, fx दिया है ax प्लस b, तो हम लिख लेते हैं fx बराबर ax प्लस b। ये हमारा क्या होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, fx बराबर ax प्लस b, ये हमारा हो जाता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इस फलन में आपको पॉइंट दिए हैं 1, 1, 2, 3, 0, -1, -3। इन चारों पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट आप ले लीजिए। ठीक है, इन चारों पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट आप ले लीजिए, फिर अपने सोल्यूशन को कर सकते हैं। इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहला वाला ही ले रहे हैं 1, 1। ठीक है, तो 1, 1 ले लेते हैं, पहला पॉइंट ले लेते हैं, 1, 1। ठीक है, आपको पता है कि पहला वाला क्या होता है, x, और दूसरा वाला क्या होता है, y। मतलब पहला वाला x का अवयव होता है और दूसरा वाला y का अवयव होता है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया, 1। ठीक है, और y बराबर क्या हो गया, 1। मतलब x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। अच्छा, y को ही क्या कहते हैं, fx भी कहते हैं। तो अगर कहीं भी fx लिखा है तो वह y होता है, या y लिखा है तो वह fx होता है। ठीक है, ये दोनों सेम ही होते हैं। तो देखिए x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, अब फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है fx बराबर ax प्लस b, तो इसमें देखिए x दिख रहा है। अच्छा, पहले इसे हम लिख लेते हैं, fx बराबर ax प्लस b, fx बराबर ax प्लस b। ठीक है, fx ही क्या होता है, y होता है, तो y इक्वल टू क्या लिख लेंगे, ax प्लस b। ठीक है, y इक्वल टू x प्लस b, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक है, y बराबर ax प्लस b को इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो y की जगह हम क्या रख देते हैं, 1 इक्वल टू a इंटू x की वैल्यू कितनी है, 1 है। देखिए x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, प्लस क्या लिख लेते हैं, b। तो 1 इक्वल टू a का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो a हो जाएगा प्लस b। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 3rd मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3rd मान लेते हैं इसको। ठीक है, फिर एक पॉइंट और कोई ले लेते हैं, 2, 3 ले लीजिए या 0, 1 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। 0, -1 ही ले लीजिए पॉइंट, क्योंकि 0 है तो ईजी हो जाएगा, 0, -1। ठीक है, तो इसमें फिर से पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और y की वैल्यू कितनी हो गई, -1। y की वैल्यू कितनी हो गई, -1।
ठीक है। तो देखिए फिर से x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, x तथा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पे भी ये लाइन लिख सकते हैं जहाँ पे आप ये वैल्यू रखे हैं, यहाँ पे जो वैल्यू रखे हैं यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं कि x तथा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। x तथा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, फिर से यही लाइन यहाँ भी लिख देते हैं कि x तथा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। x तथा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, फिर से y बराबर ax प्लस b है, तो y की जगह क्या रख देंगे, y का मान क्या रखेंगे -1, अब b का a इंटू एक्स से जगह क्या रख देंगे 0 प्लस b, तो -1 इक्वल टू a में किसी का, अगर 0 में किसी का भी गुणा होता है क्या बन जाता है 0 प्लस b, तो यहाँ से b बराबर क्या आ गया -1, तो b का मान हमें निकल गया -1 हो गया, ठीक है। अब इस b का मान इक्वेशन नंबर 3 में रखने पे a निकल जाएगा, तो लिखेंगे b का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है। b का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो क्या है समीकरण नंबर 3 क्या, 1 इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। 1 इक्वल टू a प्लस b के जगह क्या रखेंगे -1, 1 इक्वल टू a प्लस -1, -1 इधर आ गया, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू a, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, a बराबर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। a बराबर कितना आ गया 2 आ गया, तो a और b का वैल्यू निकल गया, ठीक है। इस a b का मान उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो लिख देंगे a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, fx बराबर ax प्लस b, ठीक है। fx बराबर a की वैल्यू कितनी है, ये 2 इंटू एक्स प्लस b की वैल्यू कितनी है, ये -1, तो यहाँ से fx बराबर आ जाएगा 2x प्लस -1, तो fx का वैल्यू क्या आ गया 2x - 1, ये कौन सा फलन हो गया, रैखिक फलन, ये कौन सा फलन हो गया, रैखिक फलन, ठीक है। फिर से सबसे पहले आप fx लिख देंगे जो आपको दिया है, fx बराबर ax प्लस b, ठीक है। फिर ये जो पॉइंट है रोस्टर रूप में 4 पॉइंट है, इनमें से कोई भी 2 पॉइंट आप ले लेंगे, तो मान लिया मैंने पहला 1 ले लिया, आप दूसरा भी लिख सकते हैं, तीसरा भी लिख सकते हैं, चौथा भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, तो मैंने पहला ले लिया, तो 1,1 पॉइंट लिया। जिस आपको पता है कि कोई भी चीज़ क्रमित युग में लिखी है तो पहला वाला x है, दूसरा वाला क्या होता है y होता है, ठीक है। तो x बराबर 1 हो गया और y बराबर भी क्या हो गया 1, ठीक है। और आपको एक बात पता है कि fx को ही क्या कहते हैं, y कहते हैं, ठीक है। fx को ही क्या कहते हैं, y कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए x बराबर 1 हो गया, y बराबर 1 हो गया, ठीक है। fx बराबर ax प्लस b को fx की जगह हम क्या रख देते हैं y बराबर ax प्लस b, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं 2, ठीक है। x तथा y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x तथा y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो y की जगह क्या रख दिए 1 इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह क्या रख दिए 1, ठीक है, प्लस b, तो 1 इक्वल टू a प्लस b, इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया 3rd, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट 0,-1, ठीक है। इसमें फिर से पहला वाला x, दूसरा वाला y, तो x की वैल्यू क्या हो गया 0, y की वैल्यू क्या हो गया -1, ठीक है। तो लिखेंगे x तथा y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर,
तो y बराबर ए एक्स प्लस बी, ये हमारा समीकरण था। y की जगह क्या रख दिए -1 इक्वल टू ए इंटू एक्स, जगह क्या रख दिए 0 प्लस बी। तो -1 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 0 प्लस बी, तो b इक्वल टू क्या हो गया -1। b का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, अब इस जो b का मान है उसको समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो a का मान आ जाएगा। तो 1 इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो 1 इक्वल टू ए प्लस बी की जगह क्या रख देंगे -1, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये -1 इधर आ जाके +1 हो जाएगा, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब क्या लिखेंगे ए तथा बी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये जो ए बी हमने निकाला वही इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। तो एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, ये मेरा इक्वेशन था। तो एफ एक्स बराबर ए की जगह 2 रख देंगे, 2x प्लस बी की जगह क्या रख देंगे -1, ठीक है। -1 आएगा तो ब्रैकेट लगा देंगे। फिर एफ एक्स बराबर 2x प्लस माइनस माइनस -1, ये क्या मिल गया आपको रैखिक फलन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, r बराबर a कमा बी सच दैट, ठीक है, a कमा बी बिलोंग्स टू n, n क्या है नेचुरल नंबर है, ठीक है। a कमा बी सच दैट a कमा बी बिलोंग्स टू n तथा a बराबर बी स्क्वायर। संबंध कैसा दिया है, a जो है वो इक्वल टू है बी स्क्वायर, मतलब ये संबंध इस प्रकार का है कि अगर आप b की कोई वैल्यू रखते हैं, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है हमें a मिलता है। द्वारा परिभाषित n से n में एक संबंध r है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं या नहीं। तो पहला पार्ट क्या था, a कमा a बिलोंग्स टू r, सभी a बिलोंग्स टू n के लिए, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, r एक ऐसा संबंध दिया है a कमा b सच दैट a कमा b बिलोंग्स टू नेचुरल n, मतलब a और b ऐसा संबंध है जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। तथा बिलोंग्स कर रहा है तथा a बराबर बी स्क्वायर, इसका मतलब है कि आप b की वैल्यू कुछ भी रखते हैं, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा a मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से परिभाषित एक ये संबंध दिया हुआ है। द्वारा परिभाषित n से n में एक संबंध r है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं, a कमा a बिलोंग्स टू r, सभी a बिलोंग्स टू n के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले इसको अभी छोड़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो संबंध दिया है आपको, किस में दिया है, समुच्चय निर्माण में दिया है। तो इस संबंध को समुच्चय निर्माण से किस में चेंज कर लीजिए, रोस्टर रूप में चेंज कर लीजिए। ये समुच्चय निर्माण में दिया है, इसको आप रोस्टर रूप में चेंज कर लीजिए। अगर रोस्टर रूप में अगर चेंज हो गया, उसके बाद सारे जितने भी पार्ट्स हैं उसके आंसर देना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम संबंध को नोट कर लेते हैं। संबंध क्या दिया है, r बराबर a कामा बी सच दैट, r एक ऐसा संबंध है a कामा बी सच दैट a कामा बी बिलोंग्स टू n, मतलब a कामा बी सच दैट a और b ऐसा क्रमित युग्म में अव्यय है जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, ठीक है। तथा a बराबर बी स्क्वायर, a बराबर क्या दिया है बी स्क्वायर, मतलब a कैसे मिलेगा, अगर v की वैल्यू आप रखें और उसका स्क्वायर किए तो आपको a की वैल्यू मिलेगी। ये किस रूप में दिया है, समुच्चय निर्माण रूप, किस रूप में दिया है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। इट स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो अब ये जो संबंध है इसको समुच्चय निर्माण से रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रोस्टर रूप में लिखने का क्या नियम था, r बराबर, देखिए a और b इस प्रकार है कि b की वैल्यू रखें, उसका स्क्वायर करें तो a मिलेगा, ठीक है। तो b की वैल्यू अगर हम 1 रख रहे हैं, b की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, ठीक है। b की वैल्यू 1, तो जैसे b की वैल्यू 1 रखिए, ठीक है। फिर b की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे।
फिर b की वैल्यू क्या रखेंगे 3 रखेंगे, फिर b की वैल्यू क्या रखेंगे 4 रखेंगे, फिर b की वैल्यू क्या रखेंगे 5। इस तरीके से b की वैल्यू रखते जाएंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा a मिल जाएगा। मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये a हो गया। 2 का स्क्वायर 4, ये क्या हो गया a हो गया। 3 का स्क्वायर 9, ये क्या हो गया a हो गया। 4 का स्क्वायर 16, ये क्या हो गया a हो गया। 5 का स्क्वायर 25, ये क्या हो गया a हो गया। ठीक है, तो देखिए b की वैल्यू रखते हैं तो a मिलता है, तो b अगर 1 रखे, ठीक है, b की वैल्यू अगर 1 रख रहे हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो मतलब पहला हमको मिल जाएगा क्या 1, ठीक है। फिर b की वैल्यू क्या रखते हैं 2 रखते हैं। यहाँ पे b की वैल्यू हमने 1 रखा, यहाँ पे b की वैल्यू क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं। तो b की वैल्यू अगर 2 रख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 4। तो दूसरा हमको रिलेशन मिल गया 4, 2, ठीक है। फिर b की वैल्यू क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, तो b की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो 3 का स्क्वायर 9, तो तीसरा हमको मिल गया 9, 3, ठीक है। फिर कॉमा b की वैल्यू क्या रख रहे हैं 4 रख रहे हैं, तो b की वैल्यू अगर 4 रख रहे हैं तो 4 का स्क्वायर 16, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। इस तरीके से हमने संबंध बनाया। डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा अनंत तक जाएगा। तो कितना अवयव चेक करेंगे, बस 2, 3, 4 वैल्यू ले लेंगे। ये किस रूप में हो गया रोस्टर रूप। कौन सा रूप हो गया रोस्टर रूप, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट जो पूछ रहा है, अब उसका आंसर हम लोग इजीली दे सकते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या दिया था a, बिलोंग्स टू R, ठीक है। a बिलोंग्स टू R, सभी a बिलोंग्स टू क्या है N है, ठीक है। a बिलोंग्स टू R है, सभी a बिलोंग्स टू N है, ठीक है। तो देखिए a बिलोंग्स टू R, क्या a बिलोंग्स टू R कर रहा है। a का मतलब क्या है खुद से संबंध। मतलब पहला वाला अगर अवयव 1 है तो दूसरा वाला अवयव भी 1 होगा। पहला वाला अवयव अगर 2 है दूसरा वाला अवयव भी क्या होगा 2 होगा। पहला वाला अवयव अगर 3 है तो तीसरा वाला भी अवयव क्या होगा 3। तो क्या बोल रहा है a बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है अगर 1 ले रहे हैं तो 1, 1 होना चाहिए, 2 ले रहे हैं तो 2, 2 होना चाहिए, 3 ले रहे हैं तो 3, 3 होना चाहिए, 4 ले रहे हैं तो 4, 4 होना चाहिए, ठीक है। ये सब होना चाहिए क्योंकि सभी a बिलोंग्स टू n, a जो है सभी नेचुरल नंबर सभी n के लिए वैल्यू है, ठीक है। सभी n के लिए ये वैल्यू है। तो देखिए इस संबंध में हमें 1, 1 मिल रहा है तो लिखेंगे 1, 1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। 1 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन सभी ये तो a सभी n के लिए है, तो मतलब 1, 1 कर रहा है तो 2, 2 भी होना चाहिए, 3, 3 भी होना चाहिए, 4, 4 भी होना चाहिए, डॉट डॉट अनंत तक ऐसे अवयव होने चाहिए जो खुद से संबंध बना रहे हैं। तो एक संबंध तो बनाया, उसके बाद 2, 2 इसमें है, 2, 2 बिलोंग्स रहता है तो ऐसे लिखते हैं। अब बिलोंग्स नहीं रहता तो इसको क्या कर देते हैं कट कर देते हैं। मैंने समुच्चय निर्माण में बताया है। तो 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसको पढ़ने का क्या तरीका है डज नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब ये इसमें नहीं पढ़ता है। 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, देखिए इसमें 2, है नहीं, रोस्टर रूप में कहीं दिख रहा है नहीं, कॉमा 3, डज नॉट बिलोंग्स टू R, डॉट डॉट ऐसे चेक करते जाएंगे तो हमें 4, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 5, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू R ऐसे मिलता चला जाएगा, ठीक है। ऐसे सारे अवयव मिलते चले जाएंगे। ऐसा क्यों है कि 2, 2 क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अगर b की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं, b की वैल्यू क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, b की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं 2, तो संबंध हमको दिया a बराबर b², संबंध क्या दिया a बराबर b²। तो मतलब अगर b की वैल्यू रखें तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। b की वैल्यू अगर कुछ भी रख रहे हैं अगर उसका स्क्वायर करें तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो b की वैल्यू 2 रख रहे हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या बराबर है 2 के, नहीं ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। अब 4 2 के बराबर नहीं होता है, इसलिए 2, 2 बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे 3, 3 लिखे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ 3, 3 लिखे हैं तो अब यहाँ की b की वैल्यू क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं। तो b की वैल्यू अगर 3 रख रहे हैं, अगर उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या इसका स्क्वायर कभी 3 के बराबर आएगा, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए 3, 3 बिलोंग्स नहीं कर रहा है। आगे इसी तरह रखेंगे 4 तो भी बिलोंग्स नहीं करेगा। इसका मतलब यह जो कथन है वह सभी a के लिए नहीं है,
खाली 1 1 के लिए, उसके अलावा सभी ए के लिए नहीं है। अब क्वेश्चन में लिखा है सभी नेचुरल नंबर, तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। लिखेंगे यह कथन असत्य है। ठीक है, फिर से ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, सभी ए बिलोंग्स टू एन है, सभी नेचुरल नंबर के लिए ए होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 लें तो भी, 2 लें तो भी, 3 लें तो भी, 4 लें तो भी, डॉट डॉट अनंत तक लें तो आना चाहिए। तो 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि संबंध क्या दिया है, ए बराबर बी स्क्वायर दिया है, तो b की वैल्यू अगर हम 1 रख रहे हैं तो 1 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 ही आता है, तो 1 1 बराबर है, इसलिए 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर हो रहा है। लेकिन जैसे ही 2 रख रहे हैं b की वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। अब 4 कभी 2 के बराबर हो नहीं सकता, इसलिए कोई भी संख्या किसी के स्क्वायर के बराबर हो सकती है क्या, नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर नहीं है। देखिए 2 कामा 2 इसमें नहीं है इस रोस्टर रूप में, तो 2 कामा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसी तरीके से 3 का चेक कर लिए, b की वैल्यू क्या रखे 3, और 3 का स्क्वायर किए तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और क्या 3 का स्क्वायर जो 9 है वह 3 के बराबर हो सकता है, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसको भी इक्वल टू नॉट इक्वल टू लिख देंगे, तो इसका मतलब 3 का मतलब 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसी तरीके 4 से चेक करेंगे तो नहीं मिलेगा, 5 से चेक करेंगे तो नहीं मिलेगा, इसका मतलब केवल 1 ही है जिसके लिए संबंध सही है, बाकी सभी नेचुरल नंबर के लिए सही नहीं है। इसमें क्वेश्चन में बोला है सभी ए बिलोंग्स टू एन होना चाहिए, इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है कि बी कामा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है कि बी कामा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, क्या यह कथन सत्य है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी कामा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ठीक है, हम कोई भी अवयव देख लेते हैं, जैसे अच्छा सेम वालों को छोड़ देंगे, अगर कभी भी ऐसा चेक करना हो, ये जब हम क्लास 12 में एक टॉपिक पढ़ेंगे सम्मित आता है, सम्मित संबंध, सम्मित रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, उसमें क्या होता है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कामा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। तो देखिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब है कि बी कामा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्या यह बात इसमें है, देख लेते हैं। तो सेम वाले अवयव को छोड़ देते हैं, उसके अलावा कोई भी ले सकते हैं, जैसे 4 कामा 2 ले लीजिए, तो लिखेंगे 4 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, 4 कामा 2 बिलोंग्स टू आर। क्यों 4 कामा 2 बिलोंग्स आर में कर रहा है, क्योंकि संबंध हमको दिया है ए बराबर बी स्क्वायर, अगर बी की कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो उसका स्क्वायर, बी की वैल्यू ले रहे हैं तो हमें ए मिलता है, तो जैसे बी की वैल्यू हमने 2 लिया तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक है, तो ए मिल गया 4 और बी मिल गया कितना 2। ठीक है, ये मुझे मिल रहा है, 2 का स्क्वायर करने पे मिल रहा है ये, तो ये बिलोंग्स आर में कर रहा है। ठीक है, लेकिन ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी कामा ए मतलब 2 कामा 4 भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, तब ना ये कथन सत्य होगा। 2 जैसे 4 कामा 2 है बिलोंग्स आर कर रहा है, आर में है, संबंध में है, तो 2 कामा 4 भी होना चाहिए। तो क्या इसमें कहीं हमें 2 कामा 4 दिख रहा है, नहीं, तो क्या लिखेंगे 2 कामा 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 कामा 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों ऐसा है, क्योंकि बी की वैल्यू इस केस में हम कितने ले रहे हैं 4, तो 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या यह 2 के बराबर आएगा कभी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब बिलोंग्स आर में डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यस ये जो संबंध है ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये तो कभी आर में आएगा ही नहीं। इसका क्या मतलब है कि यह कथन असत्य है। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है कि बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि हमारे एग्जाम्पल से नहीं दिख रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यह कथन असत्य है, यह कथन क्या है, असत्य है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड नंबर क्या है, ए कामा बी
बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है कि ए कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ऐसा कोई संबंध इसमें से। ये क्लास 12 में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो ये संक्रामक संबंध में आता है। ऐसे जो टाइप के होते हैं संबंध वह संक्रामक संबंध में आते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन में। ठीक है, तो देखिए कोई भी अवयव लेते हैं, जैसे 16 और 4 ले लेते हैं। 16, 4 बिलोंग्स टू आर, 16, 4 बिलोंग्स टू आर तथा 4, 2 बिलोंग्स टू आर। क्यों हमने ऐसा ही लिया? क्यों 16, 4 और 4, 2 को ही लिया? क्योंकि पहला वाला ए है, दूसरा वाला क्या होना चाहिए? बी। फिर इसमें पहला वाला बी, दूसरा क्या होना चाहिए? सी। तो इसमें बी वाले जो अवयव हैं वो सेम होने चाहिए, बी वाले जो अवयव हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो 16, 4 बिलोंग्स टू आर है तथा 4, 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि 16, 2 बिलोंग्स टू आर है, दिख रहा है, संबंध में दिया है। ठीक है, तथा 4, 2 बिलोंग्स टू आर ये भी दे रहा है। तो देखिए जब 16, 4, 4, 2 तो 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो क्या आना चाहिए? 16, 2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्या ये 16, 2 बिलोंग्स टू आर है? नहीं। तो क्या लिखेंगे? 16, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसा क्यों हो रहा है? चूँकि 2 का मतलब अगर हम इसमें संबंध हमको क्या दिया? a बराबर बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू अगर हम 2 ले रहे हैं तो उसका अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो वह किसके बराबर होना चाहिए? a के। तो 2 का स्क्वायर कभी 16 आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए यह संबंध 16, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यह संबंध इसमें नहीं है। अच्छा, 16, 4 बिलोंग्स टू आर, यह संबंध में है। क्यों? क्योंकि a बराबर बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू अगर हम 4 ले रहे हैं, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 16 के बराबर आएगा, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, लिखेंगे चूँकि करके इसको कंडीशन दे सकते हैं। यहाँ पे क्या दे सकते हैं? यहाँ पे दे सकते हैं 2 का स्क्वायर करेंगे तो यह 4 के बराबर होता है, चूँकि ये भी कंडीशन सही है। तो अगर 16, 4 बिलोंग्स टू आर है, अब 4, 2 बिलोंग्स टू आर है, तो इसका तात्पर्य है कि 4, 4 कैंसिल होगा तो 16, 2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यदि ऐसे संबंध होते हैं तो इसको हम लोग क्लास 12 में एक संबंध का नाम से जानते हैं, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो 16, 2 बिलोंग्स टू आर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम b की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर कभी 16 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए यह संबंध में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? असत्य है। तो लिख देंगे यह कथन असत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, इसको अच्छे से एकदम क्लियर समझ लेना है। सबसे पहला काम आपको हमेशा माइंड में रखना है कि अगर कोई भी रिलेशन रोस्टर रूप में समुच्चय निर्माण में दिया है तो उसको आप रोस्टर रूप में कन्वर्ट करिए, क्योंकि अगर जैसे ही रोस्टर रूप में आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको आंसर देना क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी पार्ट्स का आप आंसर ईजिली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने समुच्चय निर्माण से किस में कन्वर्ट कर दिया? रोस्टर रूप में। देखिए रोस्टर रूप में हमने अवयव को कन्वर्ट किया, उसके बाद हर पार्ट का आंसर देना एकदम ईजी हो गया, सभी पार्ट का आंसर देना एकदम ईजी हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग को ध्यान देना और इस क्वेश्चन को तो एकदम प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन नंबर हमने बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हैं, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि ये वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन एक बार माइंड में और आ जाएगा। देखिए आपको संबंध दिया था,
ए कामा बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू एन तथा ए बराबर बी स्क्वायर समुच्चय निर्माण में, तो आपने किस में कन्वर्ट किया, रोस्टर रूप में, ठीक है। अच्छा, ये सभी एन में बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। अब देखिए, आपने b की वैल्यू 1 ली तो 1 का स्क्वायर 1 1 1 मिल गया, b की वैल्यू आपने 2 ली तो 2 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 4 मिल गया तो 4 कामा 2 मिल गया, b की वैल्यू 3 लिया तो 3 का स्क्वायर 9 तो फिर 9 3 मिल गया, b का वैल्यू 4 लिए क्योंकि संबंध हमको कैसा दिया है, ये संबंध हमको दिया a बराबर b स्क्वायर दिया है, तो b की वैल्यू रखने पे a मिल रहा है, तो b की वैल्यू 4 रखे तो 16 आ गया, ठीक है, डॉट डॉट इसको रोस्टर रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट पार्ट पूछा था ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, सभी ए बिलोंग्स टू एन के लिए, मतलब सभी ए के लिए यह संबंध परिभाषित है, सभी एन के लिए संबंध परिभाषित है, तो हम चेक कर लिए कि 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर था, क्यों था, क्योंकि 1 का स्क्वायर किए तो 1 के बराबर होगा, तो ठीक है, यह संबंध है। लेकिन 2 कामा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 कामा 2 इस संबंध में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4, अब 4 कभी 2 के बराबर होगा, पॉसिबल ही नहीं है। 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9, ए की वैल्यू 9 आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 9, 9 कभी 3 के बराबर होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि 2 कामा 2 3 कामा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डॉट डॉट इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, बिलोंग्स नहीं करेगा। तो ये जो संबंध है वो सभी जो ए है वो सभी नेचुरल नंबर के लिए नहीं है, केवल 1 के लिए है, इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि इसमें बोला था सभी ए के लिए होना चाहिए, लेकिन ये तो सिर्फ 1 के लिए है, सभी के लिए नहीं, इसलिए यह कथन असत्य है। सेकेंड पार्ट था ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देखिए 4 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 कामा 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 4 कामा 2 तो है इस संबंध में, लेकिन 2 कामा 4 इस संबंध में नहीं है, इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। थर्ड, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है कि ए कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखिए 16 कामा 4 बिलोंग्स टू आर तथा 4 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, क्यों हमने ऐसा ही अवयव लिया 16 और 4 और 4 और 2 को ही क्यों लिया, क्योंकि पहला वाला ए दूसरा वाला बी, पहला वाला बी दूसरा वाला सी, बी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो 4 4 कटा तो 16 कामा 2 भी आना चाहिए इसमें, तो 16 कामा 2 है क्या इस संबंध में, नहीं, इसलिए यह कथन भी क्या है, असत्य है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 को पूरा अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 भी था, क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन इस पर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 10, 11, 12, उन तीनों क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उन तीनों क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 का संबंध एवं फलन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल, सारे उदाहरण, जितने भी प्रश्नावली थे सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमिति फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।